एक समय की बात है, एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन वह अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने आया। वह हमेशा अपने दादाजी के साथ खेलता रहता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं एक सफल इंसान बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे सफलता पाने के कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सिर हिलाया और उसे पास के नर्सरी में ले गए। नर्सरी से दादाजी ने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। फिर उन्होंने एक पौधा एक गमले में लगाया और उसे घर के अंदर रख दिया और दूसरे पौधे को घर के बाहर लगा दिया। तुम्हारे हिसाब से इन दोनों में से कौन सा पौधा भविष्य में बेहतर बढ़ेगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, घर के अंदर पौधे बेहतर तरीके से बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षा मिलती है, जबकि बाहर पौधे कई खतरों का सामना करते हैं, जैसे तेज धूप, तूफान, बारिश और जानवरों से खतरा। दादाजी जी मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। उसके बाद लड़का वहां से चला गया। 4 साल बाद लड़का फिर से अपने दादाजी से मिलने आया। जब लड़के ने अपने दादाजी को देखा तो उसने उनसे पूछा, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में सफल कैसे हुआ जाए, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। इस बार आपको मुझे जरूर बताना होगा। दादाजी जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले हम उन पौधों को देख लेते हैं जिन्हें हमने कुछ साल पहले लगाया था। ये कहते हुए दादाजी लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने कुछ साल पहले एक छोटे पौधे को एक गमले में लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा पौधा अब एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर दादाजी लड़के को उस पौधे को दिखाने ले गए जिसे उन्होंने बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि एक छोटा पौधा अब एक बड़े पेड़ में बदल चुका था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और राहगीरों को छांव प्रदान कर रही थीं। अब दादाजी ने लड़के की ओर देखा और पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा हुआ और कौन सा ज्यादा सफल है? लड़के ने उत्तर दिया, वो वाला जो हमने बाहर रोपा था। लेकिन दादाजी, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पौधे को तो कई खतरे झेलने पड़े होंगे, फिर भी यह इतना बड़ा हो गया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं से निपटने के भी अपने फायदे थे। बाहर वाला पौधा अपनी जड़ें जितना चाहे फैलाने की स्वतंत्रता रखता था। तूफान और भारी बारिश जैसी समस्याओं ने उसकी जड़ों को और भी मजबूत बना दिया। आज वह इतना मजबूत हो चुका है कि एक बद्धा तूफान भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वहीं जो पौधा हमने अंदर लगाया था वह छोटा ही रह गया और कमजोर भी हो गया, क्योंकि उसने भारी तूफानों, बारिश और तेज धूप का सामना नहीं किया। फिर दादाजी ने अपने पोते की ओर देखा और कहा, मेरे बेटे, हमेशा याद रखना कि जब तक तुम जीवन में संघर्ष नहीं करोगे, जब तक तुम मुश्किलों का सामना नहीं करोगे, तुम जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम आरामदायक विकल्पों का चुनाव करोगे तो तुम उतना नहीं बढ़ पाओगे जितना तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम संघर्ष करने के लिए तैयार हो और मुश्किलों से गुजरने के लिए तत्पर हो तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। इसलिए कभी भी समस्याओं को रुकावट के रूप में मत देखो, बल्कि उन्हें सफलता की ओर एक कदम बढ़ने के पत्थर के रूप में देखो। लड़के ने गहरी सांस ली और पेड़ को देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। जो बाधाएं हम अपनी जिंदगी में दुश्मन समझते हैं, वही बाधाएं हमें और भी मजबूत और सफल बनाती हैं। अगर हम अपनी जिंदगी को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि अक्सर हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार हम निराश हो जाते हैं और आगे बढ़ने का साहस खो बैठते हैं। लेकिन 2 पौधों की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने और बढ़ने के एक अवसर के रूप में अपनाना चाहिए। जैसे बाहर रोपे गए पौधे को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके साथ ही उसे अपनी जड़ें फैलाने और मजबूत होने की स्वतंत्रता भी मिली, और इस तरह वह एक मजबूत और विशाल पेड़ में बदल गया। लेकिन जो पौधा अंदर रोपा गया था वह प्राकृतिक आपदाओं से बचा तो रहा, लेकिन वह छोटा और कमजोर ही बना रहा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जितनी ज्यादा कठिनाइयां और चुनौतियां हम अपनी जिंदगी में सामना करते हैं, उतना ही सफलता का रास्ता हमारे लिए खुलता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए और अपनी आरामदायक सीमा से बाहर कदम रखना चाहिए। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं
तो हमें सीखने और मजबूत होने का अवसर मिलता है। हम आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प भी विकसित कर सकते हैं जो सफलता के लिए आवश्यक होते हैं। बिल्कुल, सभी चुनौतियों को पार करना आसान नहीं होता। ऐसे पल आएंगे जब हम हार महसूस करेंगे या निराश होंगे, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ अस्थायी बाधाएं हैं। अगर हम इनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें तो हम अंततः अपनी राह में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर लेंगे। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें या अपनी जिंदगी में कठिन समय से गुजरे तो हार मत मानिए। उस अवसर का लाभ उठाइए सीखने और बढ़ने के लिए। और हमेशा याद रखिए कि आज जिन चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं वही कल आपको और भी मजबूत और सफल बना सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंस्पायर नाउ स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। यहां आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानियां मिलेंगी जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन कहानियों से प्रेरित हो सकें। चलिए साथ मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। इंस्पायर नाउ स्टोरीज के साथ।